छात्रों, आज आप समीकरणों को हल करना सीखेंगे। किस प्रकार की समीकरणों को? द्विघातीय समीकरण हैं। द्विघातीय समीकरण तो हाई स्कूल में भी हल की थी, श्रीधराचार्य के सूत्र से भी हल की थी और गुणनखंड विधि से हल की थी। तो फिर यहाँ नई बात क्या है? यहाँ नई बात ये है, जब वहाँ हल कर रहे थे तब आप याद होगा ये जो श्रीधराचार्य का सूत्र था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी लिख दूँ मैं अपॉन 2a। तो ये जब हल करते थे तो कभी कभी ये जो विविक्तकर है इसका मान 0 से कम आ जाया करता था, और अगर 0 से कम आ जाता था तो फिर आप समीकरण को हल नहीं करते थे। अब यहाँ यानी कि आपने जिन समीकरणों को हाई स्कूल की कक्षाओं तक हल किया वो कैसी समीकरण थे जहाँ तो विविक्तकर का मान 0 था या 0 से बड़ा था? क्योंकि आपको याद होगा अगर विविक्तकर 0 होता है या 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक हैं। और कहते थे ना वहाँ पे अगर विविक्तकर का मान 0 से कम है तो मूल कैसे हो गए? काल्पनिक हो गए। तो जब काल्पनिक हो जाते थे तो फिर आप वहाँ पर हल नहीं करते थे। अब यहाँ पर जो आपने काम हाई स्कूल में छोड़ा वो काम आप फर्स्ट ईयर में करेंगे, यानी ये इस प्रकार की समीकरणों को हल करेंगे जहाँ विविक्तकर का मान 0 से कम होता हो। तो वही दोनों विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि भी है और श्रीधराचार्य का सूत्र भी है। दोनों सूत्र विधि से भी कर सकते हो आप, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, जैसे चाहे उससे। अब यहाँ जैसे ये है x² + 3 = 0। अब बहुत सिंपली मान लीजिए मैंने स्क्वायर से लिख दिया x² - 3i² = 0। गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ पहले। तो अब यहाँ पर ये मतलब कहोगे अब i² की वैल्यू माइनस लगाओगे, -1 तो माइनस पर मल्टीप्लाई किया प्लस का 3 हो जाएगा। लिखने की ट्रिक है कि माइनस लिख लेते हैं और -1 को i² लिख लिया। अब यहाँ ये क्या हुआ, x² - √3i² = 0। दो वर्गों के बीच में माइनस हो गया। जब दो वर्गों के बीच में माइनस होता है तो उनको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, और इस प्रकार से अब ये दो चीज़ों का गुणनफल 0 के बराबर है। तो यदि x + √3i = 0 तो x = -√3i, एक तो हल ये हो गया। और यदि x - √3i = 0 तो x = √3i, यह समीकरण 2 हो गई। तो 1 और 2 मतलब एक प्रकार से दोनों हल हो गए, समीकरण के ये दोनों मूल हो गए। तो i आया है ना, तो इमेजिनरी नंबर आया है। अब जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली है 2x² + x + 1 = 0। अब आप सीधा उसी सूत्र से तुलना कर लो, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो चीज़ वही है। या अब a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 1, c बराबर 1। अब सूत्र लगा देता हूँ, अगर श्रीधराचार्य के सूत्र से करना है तो श्रीधराचार्य के सूत्र से कर दो। ये भी कर सकते थे। अगर ये इस विधि से करेंगे तो a का मान 1 लगेगा, x का गुणांक यहाँ पर b का मान 0 लगेगा और c का मान 3 लगेगा। तो इस प्रकार से फिर उससे सूत्र से इससे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर इसमें सूत्र लगा दिया श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य के सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। तो x बराबर -1 + √b², b का मान 1 का वर्ग 1 हो गया, -4ac, तो 4 दूनी 8 हो गया, ये 0.2a 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x बराबर -1 + √-7/4। अब देखिए यहाँ पर ही तो प्रॉब्लम होती थी आपको ऋणात्मक संख्या उसका वर्गमूल निकालने में। अब यहाँ पर 7 × -1 सोच लिया मन में, -1 को i² सोच लिया तो i बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √7i/4। तो x के दो मान हो जाएंगे यहाँ पर, x बराबर -1 + √7i/4 और दूसरा मान हो जाएगा x बराबर -1 - √7i/4। इस प्रकार से ये इसके दो मान हो जाएंगे। अब अगर आपको गुणनखंड विधि से करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो गुणनखंड विधि से मैं इसी सवाल को कराता हूँ। सेकंड मेथड ये जो था वो सूत्र से करा है, अब गुणनखंड विधि से इसी कराता हूँ। 2x² + x + 1 = 0। अब आप यहाँ काम कर लो क्या कि 2 कॉमन ले लिया, मान लो x² + 1/2x + 1/2 = 0। 2 गुणा का उधर चला गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं x² + 1/2x + का 1/2 = 0। पूर्ण वर्ग बनाने का इसको सोचता हूँ मैं, तो x का गुणांक 1/2 है
तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, गुणांक का आधा, अब गुणांक 1/2, गुणांक का आधा 1/2 का आधा 1/4 उसका वर्ग, यानी 1/16 जोड़ दो 1/16 घटा दो। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देते हैं और जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। तो अब यहाँ ये जो बना x² + 1/2x + 1/16, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और किसका स्क्वायर है, x + 1/4 का स्क्वायर है। अब -1/16 है, प्लस का 1/2 है, तो 1/2 में से 1/16 घटाते हुए ये हो जाएगा 7/16 प्लस का 7/16 = 0। अब यहाँ पर क्या करना होता है, देखो गुणनखंड विधि से करने के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, आपको यहाँ पर माइनस चाहिए, तो यहाँ माइनस करते हैं, माइनस लिखेंगे तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर से गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा। अब देखिए ट्रिक ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 7/16 और i² कर दिया बराबर 0। अब आप समझोगे यदि आप i² की वैल्यू -1 लिखोगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, बात वही आ गई। यानी यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ एक माइनस यहाँ लगाते हैं और एक -1 यहाँ लिखते हैं, उस -1 को i² लिख दिया गया है। अब अगर आप इसे देखेंगे तो क्या होगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस √7i/4 टू दी होल स्क्वायर। ये देखिए इसका, अब ये दो वर्गों के बीच में माइनस हो गया, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तो x + 1/4 प्लस का √7i/4, इसमें से इसे घटा दो। अब x प्लस का 1/4 माइनस के √7i/4 और बराबर 0। अब आप दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो यदि x + 1/4 प्लस के √7i/4 बराबर 0, अगर ये 0 के बराबर है तो क्या होगा, x बराबर माइनस का 1/4 माइनस के √7i/4 और x बराबर हो जाएगा 4, LCM लिया -1 माइनस का √7i। अब आप देखो वो लिखा है कौन है, -1 माइनस √7i, पूर्ण में दिखवाएंगे उसे, -1 माइनस √7i/4 और यहाँ आ गया -1 माइनस √7i/4, तो ये वही वैल्यू आ गई, आएगी उसी तरीके से ही। अब अगर आप यहाँ पे दूसरा ले लो, तो यदि x + 1/4 माइनस का √7i/4 बराबर 0, x बराबर -1/4 प्लस √7i/4, तो x बराबर ये हो जाएगा 4 लिया LCM -1 प्लस √7i। तो अब आप देख सकते हैं वही चीज़ है, सॉल्यूशन वही आ रहा है, दोनों दो एक ही सवाल अलग अलग मेथड से किया है आपके सामने। ये जो है वो सूत्र विधि से किया है और ये गुणनखंड विधि से किया है। अब इसकी उपयोगिता कहाँ पर थी कि ये बेसिकली ये चीज़ आई, सूत्र तो हल तो हमें सवाल को हाई स्कूल में भी करते थे, लेकिन हाई स्कूल में हमने इस प्रकार के सवाल हल नहीं किए कि उनका विभक्त का निगेटिव आ जाए। हाई स्कूल में अगर विभक्त का निगेटिव हो जाता था तो फिर हमारे लिए वो काल्पनिक मूल होता था। हमें याद होगा वहाँ सवालों में लिखा होता था द्विघात समीकरण को पहले विभक्त कर का मान निकालिए और यदि इसके मूल वास्तविक हों तो समीकरण हल कीजिए। हाई स्कूल की कक्षाओं में यदि मूल उसके काल्पनिक थे तो आपसे हल करवाए ही नहीं थे। तो यहाँ तक ये तो आप जानते हो कि x² + bx + c से इसकी तुलना करके ABC के मान निकालना, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना। नई चीज़ क्या सीखे आप, नई आप ये सीखे कि यहाँ पर अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो उस अंडर रूट में अगर माइनस आ गया तो उसको i² लिखना और फिर i बाहर निकालना। ये इमेजिनरी नंबर है तो i उठा है, बस ये इतनी सी बात है। अब ये सवाल है, अब इसको देखिए हल करना है तो सूत्र विधि से कर देते हैं। ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसकी जब तुलना करेंगे तो a का मान 1 हो गया, b के 3 और c का मान 9। श्रीधराचार्य का सूत्र लगाया और अब x बराबर -3 + माइनस √b², तो ये 9 हो गया, -4ac तो 36 हो गया बटे 2a, तो ये 2 एकम 2 हो गया यहाँ पर, और x बराबर -3 + माइनस, अब ये हो जाएगा माइनस का 27 और बटे 2, तो x बराबर -3 + माइनस 27i² बनेगा और i बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3i और बटे 2, तो आप इसके दो मूल लिख सकते हैं, x बराबर -3 + 3√3i और बटे 2 तथा x बराबर -3 3√3i और बटे 2। तो इस प्रकार से ये दो मूल इसके हो जाते हैं। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू -1 हो गई, जो x² का गुणांक होता है
वो a, x का गुणांक को b कहते हैं, और जो अचर पद होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, वह c कहलाती है। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 हो गया माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 2, 4 2 जा 8 अपॉन 2a, तो माइनस 2 हो गया। और x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 अपॉन माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i अपॉन माइनस 2, वो दोनों को अलग अलग कर लेंगे, माइनस 1 प्लस रूट 7i अपॉन माइनस 2, तथा x बराबर माइनस 1 माइनस रूट 7i अपॉन माइनस 2। और इस प्रकार से ये दो आपके लिए मूल हो गए। एक्स वाई प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करना, तो यहाँ पर फिर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 5। ए बी सी के मान निकालिए समीकरण में से, अब सूत्र लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सीधाचार्य का सूत्र हो गया, माइनस 3 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 5 20 अपॉन 2a। तो x इजकल टू माइनस 3 प्लस माइनस माइनस का हो गया 11 अपॉन 2, और x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 11i अपॉन 2। तो इस प्रकार से ये जो है सवाल यहाँ पर हल हो जाता है। आज हम इन 5 सवालों को सॉल्व करे हैं। आप इन सवालों का अभ्यास करें और अगले 5 सवाल अगले वीडियो में।